स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे श्रीनगर से श्रीनगर यात्रा वृत्तांत लेखक डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर की उसका जो सेकंड पार्ट है वो कल हमने आपको उसके पहले का पार्ट बता चुके थे। अब आगे देखिए लेखक कहाँ पर पहुंच गए है ना। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर के रजकण को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य माना है ना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। मतलब वो जो यात्रा पे जा रहे थे वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ कई बार उन्हें चढ़ने के पहले ऐसा लगा कि पहाड़ी से जो बस जाती तो उन्हें डर भी लगता है ना। यहाँ पर इसके पहले पैराग्राफ में बताया था कि छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकता में बना देती है। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता, पर अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी है ना। इस पथ को पार करते हुए पुलकित होते हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब जहां जहां से वो बस जा रही थी उनकी, तो उन्हें जो दृश्य दिखाई दे रहे थे उनको खुशी हो रही थी। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्य शक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे भारतवर्ष में चलने लायक बना दिया। यानी कि उन इंजीनियरों को भी याद कर रहे हैं लेखक, जिन्होंने इस प्रकार सुरंग बनवाए। जो भी चीजें वहां पर उनको दिखाई दे रही थी उसको याद कर करके उन इंजीनियरों को भी वो याद कर रहे थे। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी है ना। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए सोचते भी जा रहे थे। कहते हैं जवाहर सुरंग कब हमने पार कर ली पता ही नहीं चला। अब बस उतार पर चलने लगी। पहले चढ़ाव पर थी, अब उतार पर आने लगी, ढलान पर, और समतल स्थान कांजीकुंड पहुंची। कांजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, यानी कि सही रास्ता था, इसीलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह मतलब समतल जगह पर बस तेज चलती है और ऊंचे नीचे स्थान पर थोड़ा ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है। इस प्रकार से जो लेखक है वो अपनी एक एक घटना का वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। जैसे ऐसा लग रहा था कि अन्य नगरों का भी चक्कर हम यहीं पे लगा रहे हैं। 2 घंटे में हम कहाँ पहुंच गए, श्रीनगर। अब देखिए साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले पुल जिन्हें कदम कहते हैं दिखाई दिए है ना। ये पुल जिन्हें कदम कहते हैं अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोंगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे है ना। ये कह सकते थे कि इतना सारा क्यों पहन लेते हैं बेकार, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इसकी जरूरत प्रमाणित हो गई। मतलब ठंड अधिक बहुत थी वहां पर, इस कारण से इस प्रकार के वेशभूषा वहां के लोग पहनते थे और हमको देखने में ऐसा लगता था कि इतना सारा क्यों पहन लेते हैं। लेकिन जब वहां गए और वहां पर जो वातावरण को अनुभव किया तो ऐसा लगने लगा कि वो सही करते हैं है ना। कांगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई। कांगड़ी मतलब क्या होता है, कश्मीरियों के गले में लटकाने वाली अंगीठी, यानी वहां बहुत ठंड होती है इस कारण से वो अंगीठी को वो लटका कर रखते हैं है ना, उसको बोलते हैं कांगड़ी, ताकि उनको गर्माहट महसूस हो। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं। यहाँ पर कई प्रकार की बोलियां हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और क्या बोली जाती है, उर्दू ही बोली जाती है ना। कदम किसे कहते हैं ये एक अंडरलाइन करना है आपको। फिर श्रीनगर में मुख्य रूप से कौन सी बोली जाती है, तो कश्मीरी और उर्दू। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान शंकराचार्य पहाड़ी। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यानी लोगों के कहने अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग, उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी है। केरल में जन्मे सदगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर
भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे, मतलब जो नाव है ना। डल झील कश्मीर की जान है ना, डल झील जो है। शायर इसकी तारीफ करते नहीं अघाते, छायाकार इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका, यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक ही साथ एक जगह मिलते हैं। तो कश्मीर में डल झील का उसका मुख्य केंद्र है, यानी जहां पर मिलते हैं तो मुख्य केंद्र क्या है, डल झील। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो गई थी, सांझ मतलब संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी। अतएव सैर करने वालों की भीड़ छट चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे ताल गति पर चप्पू मारते, चप्पू यानी चलाने का काम करते, भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे, अलग अलग दिशाओं में। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने को तैयार हो गया। फिर सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पुतला तन यानी शरीर, दुबला पुतला पतला था वो, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े, डांड मारने लगा और चंद मिनट में ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिला हुआ था, यानी थक गया था फिर भी खिला हुआ चेहरा था। अपने मित्र से मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा है, यानी उस समय ईद आई रही होगी, आने वाली रही होगी, तो वो सभी लोगों को बुला रहा था, उसके जो साथी हैं ना, शिकारा चलाने वाले, नाव चलाने वाले। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं नहीं चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाएंगे, है ना। अब उसके नमाज पढ़ने का समय हो गया था। एक नए शिकारी का मल्लाह यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। जिसमें पहले बैठे थे वो थक गया था शायद, इसीलिए धीरे धीरे चला रहा था, अब ये तेज चला रहा था। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज आने लगी, यानी कितना खुश हो गया था कि वो गाने लगा था। ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ, 2-4 पंक्तियां ही थी, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहां की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियों के दिल को खोलकर प्रदान किए हैं। यानी फल जो है और केसर जिस प्रकार मीठा है, वैसे ही यहाँ के जो युवावस्था के लड़के लड़कियां हैं, उनका भी मन उसी तरह मिठास से भरा हुआ। तो आज हमने ये यात्रा जो है लेखक की समाप्त कर चुके हैं। आपको इसको एक बार पुनः घर में पढ़ना है ना। फिर से कल के वीडियो का कल का पढ़ना, आज के वीडियो का आज का पढ़ना है। और पढ़ने के बाद अगर कुछ चीज नहीं समझ में आएगी तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको सेंड कर देंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।